एक समय की बात है, एक व्यापारी के घर में चोरी हो जाती है। क्योंकि पहले के लोग बैंक में पैसा नहीं रखते थे, जिसके कारण उसके घर में चोरी हो जाती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं संतोष पंडित स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी क्रिएशन माइंड में। तो उस व्यापारी के घर में चोरी होने के कारण उसके घर में कुछ नहीं बचता, ना ही पैसा ना ही कुछ खाने को। ऐसी स्थिति आ चुकी होती है कि वो अपने घर का सामान बेचकर अपना पेट भर रहे होते हैं। और ये सब परेशानी देखते हुए उस व्यापारी की पत्नी ने उनसे कहा कि आप राजा के पास जाइए और उनसे कुछ मदद मांगिए। तो व्यापारी अपनी पत्नी का बात मान करके उस राजा के पास चला जाता है। क्योंकि उस व्यापारी को बहुत ही अच्छा गाना गाना आता था, जिसके कारण उन्होंने राजा जी को बहुत ही अच्छे अच्छे भजन और गाने सुनाए, जिसके कारण राजा बहुत ही प्रसन्न हुआ। और उसने उस व्यापारी से बोला, मांगो क्या मांगना चाहते हो। जिसमें से उस व्यापारी ने बोला कि महाराज, अगर जल्दी आप मुझसे खुश हुए हैं तो बस मुझे 1 लाख सोने के सिक्के दे दीजिए। जिसमें से वहां मौजूद दरबार के लोग उन पर हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। और राजा भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि तुम पागल हो गए हो क्या, एक गाना सुनाकर तुम मुझसे 1 लाख सोने के सिक्के लेना चाहते हो, शक्ल देखी है कभी आईने में। इस पर उस व्यापारी ने बोला कि महाराज, क्या आपके पास शतरंज है। महाराज हंसते हुए बोले कि क्या बात कर रहे हो, हमारे पास शतरंज क्यों नहीं होगा, फिर हम राजा है भाई। और उन्होंने अपने मंत्री से कहकर 1 मिनट में शतरंज मंगवाया। अब वह व्यापारी बोला कि महाराज, आप इतने बड़े राजा हैं, चलिए आप मुझे 1 लाख सोने के सिक्के मत दीजिए, लेकिन क्या आप मुझे 1 सोने के सिक्के दे सकते हैं। राजा ने बोला सिर्फ 1। व्यापारी बोला महाराज ऐसे नहीं, ये शतरंज है और इसमें 64 खाने होते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इतने बड़े राजा हैं, आप मुझे आज सिर्फ 1 सोने के सिक्के दे दीजिए, लेकिन कर मैं फिर से आपके दरबार में आऊंगा और मैं रोज 64 दिन तक आपके दरबार में आऊंगा। महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आज 1 सोने के सिक्के दे दीजिए, और जब मैं कल आऊंगा तो आप मुझे उसका डबल दे दीजिएगा। जिस तरह से आप मुझे आज 1 सिक्के दे रहे हैं, उसी तरह से कल 2, उसके अगले दिन 4, उसके अगले दिन 8, इसी तरीके से मैं 64 दिन तक आपसे सिक्के लूंगा, और मैं रोज उस शतरंज में 1 कांटा लगाकर चला जाऊंगा। और इसी तरह से जब 64 दिन पूरा हो जाएंगे तो मुझे लगेगा कि मेरा इनाम मिल गया है। महाराज, आप इतने बड़े राजा हैं, आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अब राजा अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाता और वो सोचता है 64 खाने हैं, 1 सिक्के आज देने हैं और 64 दिन तक उसका डबल करके देने हैं। कल 2 ले जाएगा, परसों 4 ले जाएगा, आखिर कितने सिक्के ले जाएगा। और वो अपने महामंत्री से बोलता है कि महामंत्री, आप इस व्यापारी को आज 1 सिक्के दे दीजिए और कल उसका डबल करके दे दीजिएगा, और रोज इसी तरह 64 दिनों तक बिना मुझसे पूछे आप इसको सिक्के दे दीजिएगा। और इसी तरह वह व्यापारी रोज महल जाता था और राजा से ना मिलके सिर्फ महामंत्री से मिलकर अपने सिक्के लेता और वापस लौट आता था। पहले दिन उसे 1 सिक्के मिलते हैं, उसके दूसरे दिन 2, और उसके तीसरे दिन 4, और फिर 8, और इसी तरह से फिर 23वें दिन कुछ ऐसा होता है जिससे वो महामंत्री भी घबरा जाता है और वो भागता भागता हुआ महाराज के पास जाता है। पूरा शरीर से पसीना टपक रहा होता है और वो भागता हुआ महाराज के पास जब पहुंचता है तो महाराज उनसे पूछते हैं कि महामंत्री, क्या हुआ, आप इतने भागे भागे क्यों आ रहे हो। व्यापारी बोला, महाराज, हमारा राजकोष बिल्कुल खाली हो गया, अब हमारे राजकोष में कुछ नहीं बचा, हम बर्बाद हो चुके हैं, हम पूरा लूट चुके हैं। और इसमें से महाराज बोले कि पागल हो गए हो क्या महामंत्री, इतने सारे सोने के सिक्के आखिर कहाँ गए, कौन चुरा के ले गया उन्हें। महामंत्री बोला, महाराज, आपको याद है वो व्यापारी जो हमारे दरबार में 23 दिन पहले आया था, महाराज उसने हमारे साथ एक साजिश करी है, वो हमारे राजकोष के सारे सिक्के ले जा चुका है। आज ही मैंने उसे 41,94,304 सिक्के दिए हैं। राजा बोलता है, पागल हो गए हो, इतने सिक्के मैंने थोड़ी बोला था उसे देने के लिए। महामंत्री बोलता है, महाराज, अपने वचन को आप भूल गए, आप ही ने तो मुझे बताया था बोल मैं उस व्यापारी को 64 दिनों तक लगातार बिना आपसे पूछे मैं पैसे उनको डबल करके दूं, और मैंने ठीक वैसा ही किया महाराज। मैंने उसे पहले दिन 1 सिक्के दिए, दूसरे दिन 2 सिक्के दिए, उसके अगले दिन 4, उसके अगले दिन 8, उसके अगले दिन 16, और इसी तरीके से 8 दिनों तक मैंने उसे 128 सिक्के दिए। अब महाराज बोले कि बाकी के सिक्के कहाँ गए। महामंत्री बोले, महाराज आगे तो सुनिए, मैंने उसे 9वें दिन तक 256 सिक्के दिए थे, और ठीक इसी प्रकार 16वें दिन तक 32,000 से ज्यादा सिक्के गए थे उनके पास में, और 17वें दिन तक महाराज डबल होना शुरू हो गए। वहां पर 17वें दिन तक मैंने उसे 65,536 सिक्के दिए थे, और महाराज जब 18वें दिन मैंने उसको सिक्के दिए तो मुझे लगा कि वो हमसे ज्यादा सिक्के लेकर के जा रहा है। मैंने उसे 18वें दिन तक
1,31,000 से भी ज्यादा सिक्के दिए, और इसी तरह से 22वें दिन 20 लाख से भी ज्यादा सिक्के मैंने उसको दिए। और मुझे लगा कि अभी भी हमारे पास सिक्के हैं पड़े हुए राजकोष में, लेकिन जब आज मैं उसे 23वें दिन महाराज, आज मैं उसे जब 41 लाख से भी ज्यादा सिक्के दिए, तब मुझे लगा कि आज हमारे राजकोष में कुछ नहीं है। अब हमारे राजकोष में कुछ नहीं है, हमारा राजकोष पूरा का पूरा खाली हो चुका है। इसीलिए महाराज मैं आपके सामने यहाँ भागा भागा आया हूँ, और वो व्यापारी कल हमसे फिर से 83 लाख से भी ज्यादा सिक्के लेने आ रहा है। महाराज हम समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या करें, इतने सिक्के हमारे पास है ही नहीं, इतने सिक्के हमारे पूरे राजकोष में क्या, हमारे पूरे नगर में नहीं है, हम क्या करें। और अब राजा को समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर में उसके साथ हुआ क्या है, और इसी तरीके से राजा को पूरे रात नींद नहीं आती है। और फिर वो व्यापारी जब सुबह राजा के दरबार में आता है, तो राजा झट से उसके पैरों में गिर करके बोलता है कि हमको क्षमा कर दीजिए। राजा बोलता है कि मैं आपको वचन दिया था कि मैं आपको 64 दिनों तक सिक्के डबल करके दूंगा, मुझसे भूल हुई कि जिस दिन आपने मुझे 1 लाख सोने के सिक्के मांगे थे उस दिन मैं आपको नहीं दे पाया। मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, मुझे लगा कि आप 64 दिनों तक सिक्के डबल करके लेंगे तो आप कितना ही सिक्के ले जाएंगे। कल हमारे महामंत्री ने हमें बताया कि हमारा पूरा का पूरा राजकोष खाली हो चुका है, अब आपको देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है सिवाय इस सिंहासन के, इसलिए आप मेरा इस सिंहासन को ग्रहण करें। देखिए एक कहानी थी जिसमें से राजा को नहीं पता था कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है, लेकिन उस बिजनेसमैन, उस व्यापारी को पता थी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। इस पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से एक सोने का सिक्का 23वें दिन तक 41,94,304 हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं अगर ये 1 रुपये होता तो आज 23वें दिन तक 41,94,304 रुपये हो जाते। आज अगर आपको कोई बोले कि आप मेरे से अभी 10 लाख रुपए ले लीजिए या फिर 64 दिनों तक उसका डबल करके दूंगा, तो आप कौन सा लेना चाहेंगे। मुझे पता है आप डबल करके लेना चाहेंगे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को अगर आप ये पूछेंगे तो वो लोग ज्यादातर 10 लाख को ही चुनेंगे, क्योंकि उन लोगों को पता ही नहीं होता कि वो आखिर 64 दिनों तक डबल होकर के क्या ही हो जाएंगे भाई। लेकिन अगर जल्दी वो व्यापारी उस राजा से 64 दिनों तक अगर उसी तरीके से डबल करके पैसे लेता, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि उस राजा को, उस व्यापारी को कितने सिक्के और देने पड़ते, आप कमेंट में जरूर बताइए। और अब आपको ऐसे ऑफर मिले कि डबल करके लेना चाहोगे या फिर एक ही बार में, तो आप क्या लेना पसंद करेंगे, ये भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक सिर्फ कहानी थी, लेकिन अब ये कंपाउंडिंग हमारे रियल लाइफ में कैसे काम करती है, चलिए समझते हैं। कि अगर दिया आपको 1 का 2 मिल रहा है तो ऑलमोस्ट आपको 100% का रिटर्न मिल रहा है, आपको 100% का रिटर्न मिल रहा है। और अगर दिया आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझ रहे हैं तो वेल एंड गुड, आप बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं और अपने लाइफ में बहुत ही बढ़िया कुछ करने वाले हैं। और अगर हम रूल ऑफ 72 के हिसाब से देखें, रूल ऑफ 72 के हिसाब से अगर देखें तो अब ये समझिए सबसे पहले कि 72 आखिर रूल ये होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट किए हैं तो जो आपका एनुअल रिटर्न है, जो साल का जो रिटर्न है, उस आपके रिटर्न को डिवाइड बाय ये 72 से करना होता है। तो सपोज दैट आपका 12% का, मान लीजिए आपका 12% का रिटर्न मिल रहा है, तो आप यहाँ पर समझिए 6 साल में आपका जो पैसा है वो डबल हो रहा है ना। आपका जो पैसा है वो 6 साल में डबल हो रहा है। वहाँ पे 1 दिन में डबल हो रहा था, यहाँ पर आपको 6 साल में डबल हो रहा है। तो अगर आप समझिए कि कोई 1 लाख रुपए अगर दी कंपाउंडिंग में लगा देता है, तो ये 1 लाख का ऑलमोस्ट 2 लाख हो जाएगा, फिर 4 लाख हो जाएगा, फिर 8 लाख हो जाएगा और फिर 16 लाख भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ जो डबल हो रहा था वो 6 सालों में डबल हो रहा था, है कि नहीं। तो 6 साल में आपका यहाँ पर डबल हो रहा है, तो यहाँ पर 12 साल हुए, यहाँ 18 साल हुए, ऑलमोस्ट यहाँ पर 24 साल हुए। मतलब आपका इस 1 लाख रुपए का 16 गुना हो रहा है 24 सालों में। तो आप बोलेंगे कि भाई 1 लाख रुपए का 24 सालों में 16 गुना, तो मैंने ऐसे ही आपको यहाँ पर लिख दिया था 12% का रिटर्न। लेकिन आपको ये 12% रिटर्न मिल कहाँ से रहे हैं।
आप अगर दी बैंक में पैसे रखते हैं, तो वहाँ से सिर्फ 3 से 4% का रिटर्न आ रहा है आपका। और अगर दी एफडी भी करवाते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट भी करवाते हैं, तो आपका वहाँ से रिटर्न ऑलमोस्ट 6 से 7% का आ रहा है। और अगर दी आप समझेंगे दोस्त, तो अभी का जो सिचुएशन और अभी का जो कह सकते हैं कि ज़माना चल रहा है, उसमें से अगर आप देखें तो 6 से 7% का तो अभी महंगाई ही बढ़ रही है, इन्फ्लेशन ही बढ़ रहा है हमारे देश में। तो यहाँ पर आपका पैसा कंपाउंडिंग होने से रहा। अब हम समझते हैं कि दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में। दूसरे इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के बारे में यदि हम समझते हैं तो हम एफडी की बात तो पहले कर चुके हैं। अब आता है यहाँ पर कुछ लोग गोल्ड में करते हैं इन्वेस्टमेंट, है ना, और कुछ लोग रियल इस्टेट में भी करते हैं। अगर आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं उसके लिए एक अच्छा खासा कैपिटल भी होना चाहिए, क्योंकि रियल इस्टेट में ऑलमोस्ट रिटर्न का तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा रिटर्न भी मिलता है। और इसके बाद एक आ जाता है अब यहाँ पर म्यूचुअल फंड। अब बेसिकली म्यूचुअल फंड भी यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है इक्विटी म्यूचुअल फंड, दूसरा होता है डेप्ट फंड। अब ये इक्विटी क्या होता है कि इसमें शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होते हैं, और आज कई सारे लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को कंपाउंड कर रहे हैं। क्योंकि इक्विटी फंड में आप अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप यहाँ से बड़े इजीली से 15% से 18% के रिटर्न बड़े इजीली से ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आप ला सकते हैं, मैं ये नहीं बोला कि आप लाएंगे, बिकॉज कई सारे लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं होता है, जिसके कारण वो अपने पैसे को लॉस करते हैं। अगर यदि आप भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं जानते तो आप भी अपना पैसा लॉस करेंगे। इसीलिए आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा अच्छी तरीके से सीखिए, पढ़िए, समझिए, और इसके ऊपर आप अच्छी खासी अपना नॉलेज लीजिए। अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करिए। इसीलिए आप फाइनेंस के ऊपर नॉलेज लीजिए, अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना से ज़्यादा हो सके नॉलेज लीजिए, और अपना पैसे को कंपाउंडिंग करिए। और अगर भी आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड में एक और चीज़ मिलता है, वो होता है SIP। और ये SIP बेसिकली क्या होता है, अगर आप इस चीज़ को अभी तक नहीं जानते हैं कि SIP क्या होता है, तो मेरा एक इसमें कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जा करके देखें। मैंने उस वीडियो में ये बताया हुआ है कि आप SIP लेकर के सिर्फ 100 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान स्टार्ट कर सकते हैं और अपने पैसे को कंपाउंड कर सकते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैंने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर के देखें और पूरी जानकारी लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट प्लान करें। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में समझ में आया होगा। और अगर भी आपको लगता है कि इस वीडियो से आपके जीवन में कुछ चेंजेस आ सकते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि आखिर ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग हमारे रियल लाइफ में कैसे काम करती है और कैसे हम अपने आप को, अपने पैसे को पावर ऑफ कंपाउंडिंग के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सो गाइस, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।